वन NOMINATIVE नॉमिनेटिव। Hello students, how are you? I hope you are fine and healthy. Today's class for you, part 1, case. Today's class for you एक स्पेशल क्लास जो कि आपके लिए आज है वो हो गया केज, जिसको हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं। कारक, बहुत से बच्चे कारक के बारे में पढ़े होंगे व्याकरण में। कारक जिसको इंग्लिश में हम लोग केज कहते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में केज जिसको हम लोग कारक कहते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज का क्लास जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनको केज के बारे में नहीं मालूम है, अगर जानते भी हों तो बहुत कम जानते हैं, कुछ विशेष नॉलेज नहीं है। तो आज का स्पेशल क्लास आपका केज का मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लास को ध्यान से देखें, समझें, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो आज का क्लास आपके लिए केज का पार्ट 1, जिसमें मैं देखिए यहाँ पर लिख दिया कारक, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। केज जिसको कारक कहा जाता है, और इसका अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करते हैं तो डिफिनेशन में इसका देखिएगा मैंने क्या लिखा कि द केज ऑफ ए नाउन। कारक कहता क्या है? द केज ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन। द केज ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन shows its relation to other words in a sentence। माने केज का क्या काम होता है? वो नाउन और प्रोनाउन के लिए देखिए वो शो करता है, एक रिलेशन बनाता है। किसके साथ? अदर वर्ड्स के साथ। सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं उसके साथ नाउन प्रोनाउन का एक रिलेशन बनाने का काम किसका है? केज का है। मैंने देखिए एक बार छोटे से करके थोड़ा सा एक हिंदी लिखा है कि वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा कि shows its relation to other words, उसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट किया कि वाक्य के दूसरे शब्दों से वो क्या करता है? दर्शाता है। अब मैं यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कि इन इंग्लिश ग्रामर द केज इज 3 काइंड्स। इन इंग्लिश ग्रामर द केज इज कितने? 3 काइंड्स। लेकिन अगर बात किया जाए हिंदी में कारक, उसमें 8 काइंड्स होते हैं हिंदी में। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में ये 3 काइंड्स ही आते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर द केज इज 3 काइंड्स। अब ये 3 काइंड्स क्या क्या आते हैं? तो 3 काइंड्स में देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग नॉमिनेटिव केस को लेंगे। नंबर 1 में नॉमिनेटिव, उसके बाद नंबर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव केस चलेगा, और फाइनल जो है नंबर 3 वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव केस। तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनेटिव केस में चलते हैं। नॉमिनेटिव केस नंबर 1, NOMINATIVE नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? कर्ता कारक कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग कर्ता कारक, इसको हम लोग कहते हैं। ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। इसके बाद आपका आता ऑब्जेक्टिव केस नंबर 2। अच्छा, नॉमिनेटिव केस जो है, नॉमिनेटिव केस का अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉमिनेटिव केस में इसका जैसे एक एग्जांपल अभी हम लोग ले सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको और एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। नॉमिनेटिव केस में जैसे ही रीड्स अ बुक, यहां पर आप लिख सकते हैं ही रीड्स अ बुक। यहां पर आपका नॉमिनेटिव केस मतलब जो यहां पर रीड्स जो है वो आपका क्या? वर्ब है, जो कि यहां पर क्रिया है, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो ये जो वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या बता रहा है? ही बता रहा है। तो ही जो मेरा बता रहा है मतलब रीड्स, पढ़ना, कौन पढ़ रहा है? तो ही पढ़ रहा है। तो ही आपका नॉमिनेटिव केस का काम करेगा, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 का बात करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव केस आपका आता है।
ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक। अब ऑब्जेक्टिव केस का अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आपका बहुत सारे एग्जांपल ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका आते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग ले लिए ऑब्जेक्टिव केस में कि रानी ईट्स ब्रेड, मान के चलिए, या तो राम ईट्स ब्रेड, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। राम ईट्स ब्रेड, ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इसमें ब्रेड हो जाएगा, कर्म कारक। इसमें कर्म शो होता है। जैसे राम क्या करता है? रोटी खाता है। क्या खाता है? तो रोटी खाता है। क्या कर्म का काम क्या हो रहा है? खाना। क्या खा रहा है? तो ब्रेड, रोटी। ये ऑब्जेक्टिव को शो करता है, जिस चीज को वो कर रहा है। रोटी खाना उसका काम है, तो रोटी खा रहा है तो ब्रेड, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। और लास्ट आपका जो चलेगा वो हो गया पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस POSSESSIVE, पॉजिटिव केस। ये हो गया आपका लास्ट पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस और ये हो गया पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, अब ये पॉजिटिव केस क्या होता है? जिसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। पॉजिटिव केस संबंध कारक। इसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं पॉजिटिव केस में। इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग इसका क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कि राम्स कार इज न्यू। ये एक मान के चलिए हम सेंटेंसेस में से ले रहे हैं संबंध कारक। राम्स कार, किसका कार? राम्स कार। किससे रिलेशन बना रहा है? राम किससे? कार का जो रिलेशन है किससे? राम से है। तो ये जो राम आप देख रहे हैं ये आपका नाउन है, कार भी नाउन है। तो ये संबंध जो प्रकट कर रहा, देखिए कि किसकी गाड़ी है? तो राम की गाड़ी है। तो कार से किसका यहाँ पर बिलोंग हो रहा है? राम का। तो इस संबंध का प्रकट इसी को करना होता है। तो राम्स, इसको हम लोग संबंध प्रकट करना कहते हैं पॉजिटिव केस। तो राम्स कार। अच्छा, पॉजिटिव अगर होता है इसमें एक और आपका पहचान क्या हो सकता है इंट्रोडक्शंस की, उसमें ना कोई भी नाम आएगा तो उसमें आपका देखिए एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है। ये भी एक पहचान आपका पॉजिटिव केस का है, जिसको संबंध कारक कहते हैं। तो आज के क्लास में केस जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन किया डिफरेंसेस और विथ एग्जाम्पल, जिसमें नॉमिनेटिव केस आपका आ रहा है। मैंने आपको बोला कि इन इंग्लिश ग्रामर द केसेस 3 काइंड्स, जिसमें नॉमिनेटिव केस आपका पेश आ रहा है कर्ता कारक, नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक आ रहा है, और नंबर 3 में आपके पास आ रहा है पॉजिटिव केस, जिसको संबंध कारक कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर सब्जेक्ट पर ही हम लोग जोर लगाते हैं। ये सब्जेक्ट, यही मेरा नॉमिनेटिव केस का काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम का कौन करता है तो उस पर यह डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता पर जोर लगता है कि कर्ता कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट में कर्ता का काम करेगा तो ही मेरा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव केस जिसका बात करें, जिसमें कर्म को देखा जाता है कि क्या काम हो रहा है। तो राम ईट्स ब्रेड, राम खा रहा है, ये काम हो गया। क्या खा रहा है? तो ब्रेड। तो जिस चीज़ को वो कर रहा है उस पर इसमें हम लोग जोर लगाते हैं। तो ब्रेड, तो यहाँ पर ब्रेड आपका हो जाएगा कर्म कारक का काम। और पॉजिटिव केस में जिसमें मैंने बोला कि संबंध कारक का बात होता है, जिसमें आपका क्या करता है वो रिलेशंस पैदा करता है। जैसे राम्स कार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गाड़ी है तो किसकी गाड़ी है? तो राम्स की गाड़ी है। तो इस तरह से जब इसको हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं तो वो मेरा पॉजिटिव केस का काम करता है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा, जिसमें मैं आपको आज केस का डिफरेंसेस विद एग्जांपल आपको मैंने समझाया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
क्लास कैसे लग रहा है ये भी बताएं, और ज़रूर कमेंट करें, बताएं हमको किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर रहे तो भी पूछें। तो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 केस का मैं फिर बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, रेडी रहें, बी रेडी, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।